आते हैं तो उनके स्वागत स्वरूप गीत गाया जाता है। लाडवा से एक बार सभी साथी जोरदार जय घोष करेंगे। बोलिए भारत की, सात वर्ष खाप की, साथ साथ सारे लाओ जयकारा दादा खेल के नाम का, लाल में चंद्रपति के पूत में, चंद्रपति के पूत में स्वागत आपका सबकी आंखों के तारे, स्वागत है आपका सबकी आंखों के तारे। मैं साथ साथ गुनगुनाएंगे हाथ ऊपर करके, मेरा रंग दे बसंती चेला, मेरा रंग दे बसंती चेला, मेरा रंग दे बसंती चेला, मेरा रंग दे बसंती। तो सबसे नीचे की कड़ी हेल्थ डिपार्टमेंट की जो हर घर तक दस्तक देती है, डॉक्टर साहब का, डीजी साहब का सम्मान करते हुए ये बड़े गर्व का विषय है, बहुत गर्व का विषय है कि छोटे से छोटे तो घर में भी पहुंचने वाले आशा वर्कर अपने सबसे बड़े अधिकारी का मान सम्मान करते हुए, अरे तालियां फिर बोल के था महिलाओं को देखते हुए, मैंने पता याद में नहीं दिलाना है। इसके पश्चात कर रहे हैं भाई बच्चे की मेहनत को सलाम है जो अपने आदर्श को इन्होंने। गड्डी वाले भी आ जाए, गड्डी वाले भी आ जाए की ओर से डॉक्टर मनीष जी और डॉक्टर अनीश सहल जी ये डीजी साहब का मान सम्मान कर रहे हैं। ये वो अविस्मरणीय पल जब हमारा कोई अपना के आइकॉन स्वीटी बुरा जी और अनेक अन्य महान हस्तियां डॉक्टर मनीष जी और डॉक्टर अनीश सहल जी ये डीजी साहब का सम्मान कर रहे हैं। एसएमओ सीएफसी आर्यनगर कर रहे हैं और अनुग्रहित हुआ ये मंच एक छोटे से गांव का एक छोटा सा मंच जिस पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां विराजमान हैं जो इसको सम्मानित कर रहे हैं, इसका गर्व बढ़ा रहे हैं अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ। हमारे अनेकों सम्मानित सदस्य जिनको देखने के लिए हमें कतार में लगना पड़ता है वो आज हमारे बीच पहुंचे हैं। डॉक्टर सुभाष कटरेजा, श्री बलवान सिंह जी मलिक से जो प्रधान है सातवास खाप, वो सातवास खाप हमारे बीच से जोरदार तालियों द्वारा उनका स्वागत किया जाए। अपने प्रधान हैं, अपने प्रधान होने के नाते ये अपना वक्तव्य इनके प्रति रख रहे हैं। आइए बलवान सिंह जी, प्रधान सातवास खाप। और अपने डीजी कुलदीप सिंह जी एमबीबीएस एमडी जो भी आज इनके लिए आए हैं, मैं तो सातवास की तरफ से और पूरा काशी की तरफ से समझो स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात जो सातवास के अंदर डीजी साहब इतने ऊंचे पद पर पहुँचे हैं, मैं फिर दोबारा इनका धन्यवाद करता हूँ। उस जमाने के अंदर एमबीबीएस और एमडी की डिग्री लेने को मजाक बात नहीं थी, आज तो जगह जगह होने लगी है। और आज पूरे हरियाणा प्रांत के महानिदेशक जो बने हैं, मैं फिर इनका स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात, जनवरी का महीना नए साल पर पिछले महीने हमारा जो 23वां दिन गुजार करता हूँ कि 80 की बजाय हमारे सातवास के अंदर 11 गांव हैं, तो इनके अंदर भी सातवास का एक खाप का एक चबूतरा बना जाए। और डीजी साहब से मैं कहना चाहता हूं कि सातवास के अंदर 11 गांव हैं। अब की बार बारिश ज़्यादा हुई है, सब 11 पास की जो बिल्डिंगें हैं वो भी काफ़ी फर्श वगैरह टूट के हैं, कुछ ध्वस्त हो गई है। इनका नव निर्माण करके दोबारा बनाए जाए या इनकी रिपेयर करी जाए। और दोबारा फिर मैं जो 11 गाँवों में सरपंच आए हुए हैं, इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और भ्याना साहब का और बेटी अपनी स्वीटी पूरा आई हुई है, इनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे एक्स एमएलए जोगिराम पीएचसी उमरा का स्टाफ स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सरपंच सूरजमल सिंह जी रामायण के सरपंच सूरजमल सिंह जी मंच पर आ जाएं।
आपसे अनुरोध रहेगा कि आप मंच पर विराजमान हो। सुरेंद्र जी सरपंच हुए रामायण गांव के में एक अपना मांग पत्र पढ़ रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप ध्यानपूर्वक सुने कि उन्होंने आपके लिए क्या मांग रखी है इस गांव में। आइए सरपंच साहब, स्वागत है। गांव रबान के अंदर आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री विनोद राणा जी, जो कि बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने अभी हमारे उनके संघर्ष से ही झांसी जिला बना है, उनके लिए उसका बहुत बहुत बधाई। आज ये समारोह के जो मेन हमारे बीच से निकले हुए कुलदीप, डॉक्टर कुलदीप, ये जैसे इनका नाम है कुलदीप, ये ताऊ साधुराम के दीप नहीं है, आज ये पूरे हरियाणा के दीप बन गए हैं और पूरा हरियाणा को प्रकाशित कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये हमारे गांव के लिए, सागवास के लिए, सभी के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि एक ये अपने सरकारी स्कूल के साथ में शमशान घाट तक की गली व नाली का रिपेयर करवाई जाए। रबान मेन बस स्टैंड पर बस क्यू सेंटर बनवाया जाए। वाटर वर्क्स के साथ रखते शमशान घूमने के लिए 4 द्वारी व पगडंडी का निर्माण किया जाए। संत छोटू राम पार्क के पीछे दक्षिणी उत्तर की तरफ से गड़े और 4 तरफ के रास्ते की रिपेयर की जाए। वाटर वर्क्स को सभी टैंकों के नीचे गाद भरी हुई है, आरसीसी को पक्का करवाएं, सभी टैंक टूटे हुए। धन्यवाद। ये सरपंच साहब मांग पत्र सौंपते हुए, अरे अपनी मांग है भाई, एक बार देखो, अगर जोरदार तालियां बजाओगे तो उसके विधायक साहब एक दो मांग ज्यादा पूरी कर दें। अच्छी अच्छी बातें इनके गांव के बारे में जरूर छापें, स्थान प्रदान करें अपने अखबार में। ये हमारे पत्रकार बंधु सम्मानित करते हुए सबकी बात आओगे जी, आप भी थक लोगे, हमें नहीं थकाते। यहाँ पर स्टेज गांव की मिट्टी में खेला बड़ा और इसी गांव में 5वीं तक उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके पश्चात अपने पड़ोसी गांव रामायण में उन्होंने अपनी 10वीं तक की शिक्षा पूरी की। फिर गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में, यानी सारी जो क्वालिफिकेशन की लोकल, हमारा एक आम बच्चा जो पढ़ाई करता है वैसे पढ़ाई की, MBBS किया, MD किया, डॉक्टर के पद पर सुशोभित हुए, अनेकों गांव में अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं दी और आज वही बच्चा बड़ा होकर सबसे बड़े पद DG हेल्थ को सुशोभित कर रहा है। रामायण गांव का, छोटे से गांव का बच्चा, जिस गांव को मैं नहीं मानता कि विदेशों में या और हरियाणा में जानते होंगे, क्योंकि रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, हमारा सबसे पवित्र पुस्तक है रामायण, ग्रंथ में सबसे बड़ा दर्जा है। उसके बाद इतना ही पवित्र गांव ये निकला रामायण गांव, उससे जरूर जानते होंगे रामायण का। बड़े भाई नवीन ठाकुर जी ब्याणा साहब के साथ यहाँ पहुंचे और विनोद सैनी चेयरमैन जी झांसी से, डंडेरी की पंचायत संदीप सरपंच और उनके साथ इंस्पेक्टर किशन सिंह, एक्स सरपंच सूरज सिंह, मास्टर राम कुमार जी, सारे डिपार्टमेंट आगे जी, SDO रणवीर मलिक, हर डिपार्टमेंट का आदमी आ गया सम्मानित करने के लिए। पुलिस वाले का मन तो इंस्पेक्टर के ड्रेसा ला गया था, आजकल धारणा सी है, लेकिन बच्ची वर्ग के छोटे कमांडो बने खड़े हैं। जब दिल को ऐसा संतुष्टि सी मिलती है कि हाँ, हमारे यहाँ पर युवाओं के अंदर जोश और खरोश अभी भी बाकी है। पुलिस प्रशासन जो पूरा साथ दे रहा है, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से यहाँ अमनो चैन बना हुआ है हमारे प्रांत के अंदर और हरियाणा एक बहुत बड़ा प्रांत बन गया है।
थोड़ी देर हेलो कि जैसे मोहनलाल खरेतीवाला क्या करे है भाई गला ठाठा भर्ती हो जितनी जो मांग है बेड़ा साहब मंजूरी दे के जाना है आपको। धन्यवाद। बेड़ा साहब ऐसे नहीं, देखो इन दुआएं हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जिस मेहनत से लगे हुए हैं, मैं पूरे रामायण और 7 बास की ओर से विधायक जी को कहना चाहता हूँ, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जोरदार तालियां विधायक जी के लिए। भारत माता की। जितना जोश है उतनी बड़ी आवाज नहीं आई। भारत माता की। आज यहां रामायण गांव के सपूत, रामायण गांव की मिट्टी में खेले बड़े हुए ऐसे हरियाणा प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हमारे स्वास्थ्य विभाग के डीजीपी डॉक्टर कुलदीप सिंगल जी के सम्मान समारोह में उपस्थित डॉक्टर कुलदीप सिंगल जी, हमारी बेटी, हमारी लाडली, जिसने अपने टारगेट को अचीव किया, ऐसी हमारी बेटी जिसने हमारे हलके का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, बहन स्वीटी बूरा जी, उपस्थित सभी आयोजकगण, रामायण गांव के तथा 7 पास के यहां उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहुत ही सम्मानित माताओं, बहनों और बहुत ही प्यारे बच्चों, आज सही मायने में ये खुशी के पल केवल रामायण गांव के लिए नहीं है। मैं समझता हूं कि हांसी हल्का विशेष तौर पे और आसपास के रहने वाले लोगों के लिए भी ये अति खुशी के पल हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आम ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठ करके जब इतने बड़े पद पर पहुंचता है, तो आज हमने देख लिया कि किस कदर पलक पावड़े बिछा करके उस इलाके के लोग उसका स्वागत किया करते हैं। ये आज आपके सबके सामने की बात है। मैं पूरे हांसी हल्का की तरफ से, क्योंकि हांसी हल्के का नुमाइंदा होने के नाते मैं डॉक्टर कुलदीप सिंगल जी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप एक छोटे से गांव रामायण में पैदा होकर के इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की, इतने बड़े पद को छुआ। इसके लिए वाकई आपकी जननी को भी नमन करता हूं, आपके पिताश्री को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार आप में दिए और उनके दिए गए संस्कार ही फलीभूत हुए और आज आप हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़े पद पर विराजमान हुए। इसके लिए मैं आपके मां बाप को भी नमन करता हूं। जब कोई व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो डॉक्टर साहब निश्चित तौर पे उस इलाके के लोगों की आकांक्षाएं उस अधिकारी के प्रति बहुत बढ़ जाती हैं। आज इस इलाके के लोगों को गर्व है कि हमारे इलाके का लड़का, हमारे गांव का भाई एक बहुत बड़े स्वास्थ्य विभाग के सबसे ऊंचे पद पर विराजमान है। आज हमें और हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को बहुत बड़ी उम्मीद है उनसे, और मैं भी ये चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति
इतने बड़े पद पर पहुंचता है, उससे उम्मीद रखना स्वाभाविक है। और जो व्यक्ति इतने बड़े पद पर पहुंच जाता है, उसके अंदर भी कोई इच्छा हुआ करती है, उसके अंदर भी आत्मा आवाज देती है कि मैं अपने इलाके के लिए कम से कम कुछ ऐसा कर जाऊं कि ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि हमारे यहाँ डॉक्टर कुलदीप सिंगल आए थे, जो डीजी बने थे। ये आज जो हमारा ये हॉस्पिटल बन रहा है, आज ये जो हमारा सीएचसी है, आज ये हमारा पीएचसी है, ये उनकी देन है। ऐसा डॉक्टर साहब आपसे बहुत उम्मीद इस इलाके के लोग रखेंगे। और मैं निश्चित तौर पे ये विश्वास करता हूं कि जो व्यक्ति ग्रामीण अंचल से उठ करके आया है, सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा, यहां से प्राइमरी क्लास रामायण स्कूल से पास की, मिडिल और हाई स्कूल ढंढेरी गांव से पास की, जिनको पूरा तजर्बा है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि क्या होती है, गांव की समस्याएं क्या होती हैं, उन समस्याओं से निदान कैसे मिल सकता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज ये पूरा इलाका आपकी तरफ नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि जो ही मैं आया कहते जी तो विधायक जी आप भी हो गए और अपने डीजी साहब भी हो गए, हमारे सीएचसी बनवा दो, हमारे पीएचसी बनवा दो। मैं तो मेरी पूरी आवाज, चाहे वो विधानसभा तक हो, चाहे सरकार तक हो, हर संभव प्रयास करता हूं कि इस इलाके की सारी समस्याओं का निदान हो। और जिसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हमने बार बार आवाज उठाई हांसी को जिला बनाने की। और आज इसमें कोई दो राय नहीं कि आज आपके सामने हांसी जिला बन गया है और आज हांसी में डीसी महोदय विराजमान है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे अपने इलाके की तरफ से न केवल रामायण के लिए, पूरे इलाके के लिए, क्योंकि जहां हमारी सरकारी तौर पे लड़ाई होगी वो हम अच्छी तरह से लड़ेंगे। फाइल हम आपसे सरकार की तरफ से रिकमेंड करवा के भेजेंगे, चाहे कहीं पीएचसी की डिमांड आएगी, चाहे कहीं सीएचसी की डिमांड आएगी। और हमारा हांसी का हॉस्पिटल आपको पता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री भी 50 बेड से 100 बेड का कर गए थे, मगर वो 100 बेड की हमने तब डिमांड की थी जब हमारा हांसी सब डिवीजन था। 100 बेड की अनाउंसमेंट होने के बाद हमारा हांसी सब डिवीजन नहीं बल्कि जिला बन गया और हर जिले में 200 बेड का हॉस्पिटल है। इसलिए डॉक्टर साहब, हम आपके पास केस भिजवाएंगे सरकार की तरफ से, और आपने भी इसमें अपने प्रयत्न करके हांसी के हॉस्पिटल को 200 बेड का हॉस्पिटल बनवाना है। ये भी मेरी आपसे गुजारिश है। डॉक्टर साहब, आज जो स्वागत गांव वालों ने किया उसके लिए मैं भी बहुत खुशी से विभोर हो गया। और मैं समझता हूं कि आपका यहां आना और आपका यहां स्वागत करना ये गांव वालों का फर्ज भी बनता था और हमारी युवा पीढ़ी के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत भी है। आज हमारी युवा पीढ़ी के बच्चे जब देख रहे हैं कि डॉक्टर कुलदीप सिंगल जी का कैसे स्वागत हुआ है, उनके मन में भी एक ख्याल आएगा क्यों ना हम भी पढ़ लिख करके ऐसे बड़े अधिकारी बने, ताकि जब हम कभी अधिकारी बन के पहली बार गांव में आए तो हमारा भी लोग पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करेंगे। तो इसलिए डॉक्टर साहब, मैं पूरे गांव की तरफ से, पूरे हल्के की तरफ से आपका अभिवादन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं अपने इलाके की तरफ से आपसे एक बार फिर पुरजोर मांग करता हूं कि सरकार की तरफ से हांसी हल्के के लिए जो भी फाइल आए हम अपनी तरफ से फाइल भिजवाएंगे। उसके पहिए अधिकारियों ने लगाने होते हैं। आज आप सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं, आपने उन फाइलों के पहिए लगाने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहां मेरे पहुंचने पे ग्राम पंचायत की तरफ से डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात और याद आ गई मेरे। हमारे यहाँ पुरानी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग बनेगी, उसके एस्टीमेट वगैरह बन रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल हांसी के यहाँ सीटी स्कैन नहीं है, या एमआरआई नहीं है, या डायलिसिस मशीन नहीं है, या ब्लड बैंक नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमने भिजवा दिया, यहाँ से प्रपोजल हमारी चली गई, हमारे यहाँ से हांसी और हिसार की तरफ से। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके लिए नई बिल्डिंग का इंतजार ना करके पुरानी बिल्डिंग में ही ये सुविधाएं आप चालू करवाने का कष्ट करें, ताकि हमारे इलाके के लोगों को ये सुविधाएं मिल सके। ये भी मेरा आपसे निवेदन है। आज जैसा कि मैं कह रहा था, गांव पंचायत की ओर से कुछ डिमांड रखी गई। गांव रामायण से पीएचसी का, गांव रामायण में पीएचसी का निर्माण करवाया जाए।
जिसके लिए पंचायत के पास जगह मौजूद है। डीटी साहब बैठे हैं और मेरी तरफ से ये अनाउंसमेंट है, मैं सरकार की तरफ से ये मंजूर करवाने में अपना पूरा भरसक प्रयत्न करूंगा। और फिर ये तो डॉक्टर साहब का काम है, कितना कि मैं जोर लगाऊंगा उसका फल तो डॉक्टर साहब जोर लगाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये हमारी पीएचसी जरूर मंजूर होएगी। रामायण बस अड्डे से लेकर के वाटर बस के साए में शमशान घाट तक का नाली रिपेयर करवाई जाए। रामायण मेन बस स्टैंड पर बस क्यू सेंटर बनवाया जाए। वाटर बस के साथ लगते शमशान भूमि के लिए 4 दीवारी व पगडंडी का निर्माण करवाया जाए। सर छोटू राम पार्क के पीछे दक्षिण से उत्तर की तरफ गली 4 क्रम की रिपेयर की जाए। वाटर बस आई है, आपकी जितनी डिमांड आई है मैं घोषणा करता हूं, ये सारी की सारी डिमांड डॉक्टर कुलदीप सिंगल के आने के उपलक्ष्य में मैं आपकी सारी की सारी डिमांड मंजूर करता हूं और आपकी सारी डिमांड बहुत जल्दी पूरी करेंगे। और इसके साथ साथ खेल मैदान की भी एक बच्चों की डिमांड आई है, मैं इसकी भी पूरी कोशिश करूंगा कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एस्टिमेट तैयार करवा करके आपकी, क्योंकि ये बड़ी पुरानी डिमांड है, खेल के मैदान में पानी भर जाता है। मैं इस समस्या से अच्छी तरह से वाकिफ हूं और मैं इस समस्या का निदान करवाने में अपने पूरे प्रयास करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब कि मेरे आज कई कार्यक्रम थे, कल ही मुझे आपके आने का पता लगा तो मैंने सारे कार्यक्रम पोस्टपोन करके मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब का अभिवादन करने के लिए रामायण गांव में, क्योंकि हमारी मिट्टी का लाल इतने बड़े पद पर पहुंचा है तो हम उसका स्वागत करने के लिए जरूर जाएंगे। मैं इस कार्यक्रम को आप सबसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हुआ बीच में छोड़ करके जाना मेरी मजबूरी है। मैंने कई कार्यक्रम और दे रखे हैं, इसलिए मैं डॉक्टर साहब से और आप सबसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हुआ आपसे इजाजत मांगूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर जिले सिंह ब्याड़ा साहब को साल भेंट करेंगे। डॉक्टर सुल्तान सिंह और इंस्पेक्टर अजीत सिंह मलिक 7 पास की तरफ से साल भेंट करेंगे। दोनों मंच में आए। डॉक्टर सुल्तान सिंह, अजीत सिंह इंस्पेक्टर मंच के ऊपर आए। डॉक्टर साहब ने जिन जिन का सम्मान समारोह विधिवत रूप से जारी रखा जा सके। आगे मोहित मलिक, जिला पंचायत व डंडेरी के सरपंच संदीप मलिक, चेयरमैन सुभाष को मोमेंट भेंट करेंगे। ऐसे नहीं, हमने कदे जी को सर छोटू राम जी की प्रतिमा भेंट करेंगे। चलो करो, तीनों करो। संदीप सर भेजो। सरपंच सूरजमल जी और बलराज जी। सरपंच साहब, सरपंच सूरजमल सिंह यही है। मंगल आजा भाई, तू आजा। आजा आजा फटाफट, ये आगे पासे नहीं। सुभाष चेयरमैन जी को साल भेंट करेंगे। सुभाष चेयरमैन जी हमारे छोटे भाई हैं, हमारे ऊपर बहुत मेहरबान है। भगवान इनकी जिंदगी को लंबी रखे, ऐसे परसते रहे। अभी सरपंच सूरजमल जी से और डॉक्टर सुल्तान सिंह से और मास्टर भूपेंद्र मलिक सरपंच देवपुर से मैं प्रार्थना करूंगा हमारे मंत्री जी को जलपान करवा के फिर बाहर गाड़ी से आ जाओ। आगे का कार्यक्रम अभी उमरा गांव की तरफ अभी जाने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम बहुत बढ़िया। सम्मान प्रदान करने की श्रेणी में आ जाए डॉक्टर अनामिका जी। आईसीआईसी बैंक वाले आज एसबीआई वाले होंगे तो हमें कह देंगे लंच का टाइम हो गया जी, बाद में आइयो, लेकिन आईसीआईसी वाले डील कर लें जी। करतार सिंह जी सरपंच, सुरेश दोहन जी, अनिल शोरान जी गांव कवारी, अमित शोरान एमबीबीएस गांव कवारी, जयसिंह सिंगल जी, करतार सिंह जी सरपंच, करतार सिंह सरपंच, सुरेश दोहन, अभिषेक शोरान गांव कुवारी से,
डॉक्टर अमित सोरान एमबीबीएस गांव कुआरी से। ये कुआरी गांव की टीम, कुआरी गांव की टीम है, ये डीजी साहब को सम्मानित कर रहे हैं। अनामिका बिश्नोई जी, सिविल सर्जन हिसार। ये कुआरी गांव की टीम, कुआरी गांव की ओर से सम्मानित करते हुए डीजी साहब को डीजी साहब को सम्मानित करेंगे। अभी फूलों का बुक्का देकर सम्मान कर रहे हैं। दाने को ऊपर से देखिए, विधायक साहब को जाना था तो ये हम थोड़ा सा वो अपने साथी सदस्यों के साथ सम्मानित कर रहे हैं डीजी साहब को। एडवोकेट के साथ मोती जुड़ जाएंगे। तेजपाल जी स्टेज पर आए, तेजपाल जी। ऐसे मौकों पर स्टेज पर आना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। महान हस्तियों के साथ मंच को बांटना एक बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा गाँव ज़्यादा गाँव के लोग आए हैं और दूर दूर से और भी मेरे साथ आए हैं सम्मानित आज मेरे को सम्मानित किया है। अभी मैं बहुत गदगद हूँ। इसी गांव से मैं पढ़ा हूँ। जब 2 कमरों का स्कूल होता था तब मैं इसी गांव के प्राइमरी स्कूल से पड़ोस के गांव में गंडेरी से मैंने हाई स्कूल किया और मेरी सारी पढ़ाई है वो गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और सारा सब कुछ मैंने गवर्नमेंट से एक सहारे किया है। और इसी गांव में मैंने अपने माँ बाप के साथ खेती भी की है। और ये है कि उसके बाद मैं MBBS रंडी की मेडिकल कॉलेज रोहतक से, और उसके बाद मैं सरकारी नौकरी में आया। और सरकारी नौकरी में आने के बाद मेरे को प्रगति मिली और मैं अलग अलग कई संस्थाओं में मैंने काम किया। मेडिकल कॉलेज रोहतक में मैंने काम किया अस्पताल के इंचार्ज पर। तो उसके बाद मैं CMO यमुनानगर और CMO अम्बाड़ा रहा और उसके बाद मैं डायरेक्टर DG और फिर मैं आज DG